जीवन में जब भी आप अकेले चलने का फ़ैसला लोगे, जब भी आप ये सोचोगे कि मुझे अकेले कुछ करना है, अपने दम पे कुछ करना है, अपने हौसले के साथ आगे बढ़ना है, किसी का सहारा नहीं लेना है, किसी का सपोर्ट नहीं लेना है, तो ध्यान रखना आपको ऐसे-ऐसे टॉक्सिक लोग मिलेंगे ना जिससे आपको बच के रहना है। जी हाँ, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाय नेहा। अब जब आपने फ़ैसला ले ही लिया होगा कि आपको अपने दम पे कुछ करना है, अपने हौसले के साथ आगे बढ़ना है, अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी है, अपना भविष्य खुद तय करना है। अगर आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो और इतने ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, हर किसी की लाइफ में होती हैं, मेरी लाइफ में भी हुई और आपको इन चीज़ों से हमेशा बच के रहना है। नंबर 1, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो लोगों की नज़र आप पे होगी। पहले तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि मेरा रास्ता अलग है, मुझे किसी के लिए कहीं भी रुकना नहीं है क्योंकि मेरी मंजिल सामने है। ना मुझे इधर देखना है ना मुझे इधर देखना है, मुझे सिर्फ चलना है और चलते रहना है क्योंकि 99% लोग यहाँ पे भटक जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अपनी मंजिल को भूल जाते हैं और बहुत आगे जा कर के उसमें से करीब 15-20% लोगों को समझ में आता है कि ये मैंने क्या गलती कर दी। वो वहाँ पर अपने आप को संभाल लेते हैं और वहाँ से नई शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी के, मान के चलिए 80 से 85% लोग, उनको समझ में ही नहीं आ पाता कि हमने क्या करा और वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। वो भटक जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं और कुछ बीच में रुक जाते हैं। और जो रुक जाते हैं उनकी लाइफ में कोई मंजिल नहीं होती, कोई हौसला नहीं बचता, कोई साथ नहीं बचता, कोई सहारा नहीं बचता। उनको फिर वो करना पड़ता है जो दूसरों का डिसीजन होता है। सबसे पहले अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, आपका गोल, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मुझे वहाँ पहुँचना है। उस रास्ते में बहुत से भटकाव आएंगे, बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको ये बोलेगा कि चलो ये चीज़ कर लो, कोई बोलेगा ये चीज़ कर लो, कोई बोलेगा ऐसा कर लो, कोई बोलेगा तुम में तो ये क्वालिटी है, तुम में तो ये क्वालिटी है। बिल्कुल मत भटकना, सुनना सबकी बात। हो सकता है कोई आपके काम की बात बोल रहा हो, उन बातों को सुनने के बाद कहीं एकांत में बैठना, सोचना, समझना, क्या ये लोग जो मुझसे बोल रहे हैं ये चीज़ें मेरे गोल, मेरे लक्ष्य, मेरे एम पे कनेक्ट कर रही हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर रही हैं? अगर कर रही हैं तो आपको लगता है कि उसको पूरा लेना चाहिए तो पूरा लो। अगर आपको लगता है कि कुछ पार्ट लेना है तो कुछ पार्ट लो, उससे कुछ सीखो, चलो आगे बढ़ो, देखो कि आगे चल के कितना आपको सही लग रहा है, कितना आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे को मेरी मंजिल तक ले जा रही हैं या मेरी मंजिल तक पहुंचने में मेरे को इस रास्ते पे चलने से बेनिफिट होने वाला है। अगर कोई भी चीज़ आपको लग रही है, महसूस हो रही है, तो उस चीज़ को कंटिन्यू करना। कुछ ही टाइम में अगर आपको ये लगने लगा कि ये चीज़ें मेरे को मेरे लक्ष्य से भटका रही हैं, वहीं रुक जाना, बिल्कुल मत बढ़ना आगे। अगर आप आगे बढ़े दूसरों के फैसले से तो याद रखना, आप जितना उस चीज़ में आगे बढ़ोगे उतना अपनी मंजिल से पीछे होते जाओगे। मेरे साथ भी हुआ, बहुत से लोगों के साथ होता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। दूसरा, बहुत से लोग मिलेंगे, आपको बोलेंगे आप ये करो, हमारे हिसाब से चलो, हम आपके लिए ये करेंगे। कुछ लोग मिलेंगे, आपको पता नहीं क्या क्या, मतलब बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, बहुत सी चीज़ें आपके लिए करने की बात करेंगे। वो आपको स्वार्थ, मतलब आपसे कोई स्वार्थ निकालने की वजह से आपको लालच देंगे, प्रलोभन देंगे। बच के रहना, महसूस करना चीज़ों को कि ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या से ज़रूरी है, क्यों, मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो ये इस जगह पर होने के बाद भी मुझसे कह रहे हैं कि ये मेरे लिए ये करेंगे। क्यों करेंगे, क्या फ़ायदा है इनका मेरे लिए कुछ करने से, क्यों करने लगे ये मेरे लिए कुछ? 99% कोई स्वार्थ होगा, आपसे कोई काम निकालना चाह रहे होंगे और देख लेना, काम निकालने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। इसीलिए पहले ही सतर्क हो जाना, पहले ही सावधान हो जाना, पहले ही रुक जाना, लक्ष्य पे ध्यान देना। अकेले होना कोई बात नहीं, ठोकरें लगेंगी, नाकामयाबी मिलेगी, लेकिन हारना मत। जब भी परेशान हो भगवान के सामने जाना, रोना, जितना रोना है रोना, दुख होगा आपको,
लेकिन 24 घंटे के अंदर उस दुख से बाहर आ जाना, खूब रो लेना, जो बात है भगवान के आगे रख देना, और उस 24 घंटे के बाद देखना आपको फिर से रिलैक्स फील होगा और आप अपने रास्ते पे फिर से चलने लगोगे। भटकना मत, अगर आप भटक गए ना तो कहीं नहीं पहुंचोगे। अक्सर देर हो जाती है इस भटकाव की वजह से, बहुत देर हो जाती है, फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जिसके लिए करना चाह रहे थे, जिनके लिए करना चाह रहे थे, कई बार वो नहीं रहते, कई बार वो हमसे दूर हो जाते हैं, कई बार मतलब खुद एक ऐसा हो जाता है कि इतनी सारी हकीकत सामने आ जाती है। जैसे शादी है, लोग क्यों कहते हैं एक उम्र में शादी हो जानी चाहिए, सही टाइम पे शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको ना एक एज के बाद शादी की सच्चाई पता लग जाएगी, और अगर आपको पता लग गई आप करना ही नहीं चाहोगे, लिटरली नहीं करना चाहोगे, लिटरली नहीं करना चाहोगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि शादी समय से हो जानी चाहिए। ऐसे ही ये मंजिल भी है ना, समय पे मिल जानी चाहिए, वरना इसका भी कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जीवन की इतनी हकीकत पता लग जाती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, किसके लिए करने जा रहे हैं, क्या करेंगे इतना पैसा कमा के, किसके लिए करेंगे, कौन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कभी भी लक्ष्य पे ध्यान देना, भटकना मत, आपकी मंजिल आपको मिल के रहेगी। बहुत सारे लोग होंगे, समाज, दुनिया, रिश्तेदार, बहुत से लोग होंगे जो आपको ताने देंगे, छोटी छोटी बात पे आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको डीमोरलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। उनके बच्चे कुछ भी कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी नज़रें आप पे टिकी होंगी। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, हमेशा दूर रहने की कोशिश करना, अकेले रहना, मस्त रहना, जो ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो रिश्ते उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उन रिश्तों के लिए हमेशा खड़े रहना, उन लोगों के लिए हमेशा खड़े रहना, अपनी फैमिली के लिए, अपने उन खास दोस्तों के लिए, उन खास लोगों के लिए जो हमेशा आपके दुख तकलीफ़ में आपके साथ खड़े रहे। क्योंकि यहाँ पे ना जब अधिकार देने की बात आएगी आपको कोई नहीं पूछेगा, जब जिम्मेदारियों की बात आएगी तो आपका नंबर सबसे पहले होगा। याद रखना मेरी बात को, ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पे जिम्मेदारियाँ ही आपको मिलेंगी, अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए अपने लिए खुद रास्ता बनाओ, अपने पैरों पे खड़े हो, लोगों की दी हुई चीज़ भी मत लो, जो कोई आपको देना चाहता है ना मत लो, खुद के दम पे करो, किसी का एहसान मत लो, कभी नहीं। स्वाभिमानी होके जियो, आत्मसम्मान के साथ जियो, तभी तो जीवन का मज़ा है, वरना जीवन कुछ नहीं है। तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आप लोगों को ये बात बताऊं जो मैंने अपने जीवन में महसूस की, क्योंकि आप मेरे चैनल का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। ये मेरा एक अपना परिवार है, मेरा कर्तव्य बनता है। मैंने चैनल खोला ही इसलिए है कि मैं आपको अपने जीवन के अनुभव शेयर करूं, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो, आपके काम आए। मेरे वो छोटे भाई बहन जो आज शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत सी चीज़ें हैं जो रोक रही हैं, परेशान कर रही हैं। तो इसीलिए अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी राय, जो भी सजेशन है, इस वीडियो को उन तक पहुंचाइएगा जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है। और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड, लाइफ रियलिटी बाय नेहा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।